क्या एक हैंडशेक या प्रॉमिस लीगली बाइंडिंग हो सकता है? कौन से एलिमेंट्स हैं जिससे एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है? Let's discuss what is a contract and what are essential elements of contract. कॉन्ट्रैक्ट लीगली इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट होता है दो या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच। मींस अगर एक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करता है तो दूसरा कोर्ट जा सकता है और सू कर सकता है। डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2E ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एग्रीमेंट की डेफिनेशन दी गई है। सेक्शन 2E ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है हर वो प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन फॉर्म करते हैं उसको एग्रीमेंट कहा जाता है। सेक्शन 2H ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट ऐसा एग्रीमेंट होता है जो इन्फोर्सेबल होगा बाय लॉ। मीन्स जिसके लिए पर्सन को जाकर कंपनसेशन ले सकता है जो उसने लॉस सफर किया है कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने पर। हर कॉन्ट्रैक्ट में बेसिक एलिमेंट्स जरूर होने चाहिए जैसे कि ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। फर्स्ट वन इज ऑफर। कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के लिए ऑफर का होना नेसेसरी है। एक पार्टी का दूसरी पार्टी को ऑफर करना मैंडेटरी है। सेकंड वन इज एक्सेप्टेंस। जब एक पर्सन ऑफर करेगा तो उसकी एक्सेप्टेंस होनी मैंडेटरी है दूसरे पर्सन से। एक्सेप्टेंस क्लियर और अनकंडीशनल होनी चाहिए। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। जो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट की उनकी इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशन मीन्स कॉन्ट्रैक्ट में जाने की। फ्री कंसेंट। कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होगा जब दोनों पार्टीज की फ्री कंसेंट से हो। कोई थ्रेट, फोर्स, फ्रॉड नहीं होना चाहिए। अगर किसी पर्सन से फोर्स, फ्रॉड, थ्रेट या मिस रिप्रेजेंटेशन से कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेप्टेंस ली गई है तो वो वैलिड नहीं होगा। थर्ड वन इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है दोनों तरफ से कुछ दिया या लिया जाए। कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन का होना मैंडेटरी है तभी उसे वैलिड माना जाएगा। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होंगी उनकी कैपेसिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने की। मीन्स वो मेजर जानी उनकी एज 18 प्लस होनी चाहिए और वो साउंड माइंड यानी मेंटली सिक नहीं होने चाहिए और उन्हें लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल माइनर से किया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। जो पर्सन 18 से कम की एज का है उसके साथ किया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। लॉफुल ऑब्जेक्ट। जिस पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना है वो लॉफुल होना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस इलीगल है तो वो इन्फोर्स नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी इलीगल पर्पस के लिए होगा जैसे ड्रग्स बेचना या वेपन स्मगल करना तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। कोर्ट उसे प्रोटेक्ट नहीं करेगा। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कई तरह के होते हैं जैसे कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट वन इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स और कंडीशन को ओरल या रिटन में क्लियरली स्टेट किया हो। जैसे जॉब लेटर को साइन करना क्लियर एक्सेप्टेंस है कंपनी की जॉब ऑफर की। नेक्स्ट है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कंडक्ट से फॉर्म होते हैं। जैसे अगर आप किसी बस में जाते हो तो ये श्योर है आप टिकट लेंगे। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो कंडक्ट से बनते हैं और जब पर्सन काम से समझ जाए कि एग्रीमेंट हुआ है। थर्ड वन इज द यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि एक पार्टी प्रॉमिस करती है दूसरी पार्टी प्रॉमिस को पूरा करके एक्सेप्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल पर्सन 1,000 रुपए का रिवॉर्ड फिक्स करता है उसके लिए जो उसका डॉग ढूंढ के देगा। जब कोई पर्सन उसके डॉग को ढूंढ देगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेप्टेंस माना जाएगा। फोर्थ वन इज बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट हैं जब दोनों पार्टीज प्रॉमिस करती हैं
इन कॉन्ट्रैक्ट्स में दोनों पार्टीज एक दूसरे से प्रॉमिस करती हैं अपना अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेलर प्रॉमिस करता है गुड्स को डिलीवर करने के लिए और बायर प्रॉमिस करता है पेमेंट के लिए, तो इसे हम बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, क्योंकि बायर और सेलर दोनों ने प्रॉमिस किया कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए। फिफ्थ वन इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कंप्लीट हो चुके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन पेमेंट कर देता है और फोन रिसीव कर लेता है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, इसे हम एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। सिक्स्थ वन इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कंप्लीट नहीं हुए होते। फॉर एग्जाम्पल, आपने पेमेंट किया पर जिस आइटम के लिए पे किया वो अभी डिलीवर नहीं हुई, तो इसे हम एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जब पेमेंट की गई आइटम डिलीवर हो जाएगी तब हम उसे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, क्योंकि एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं जो कंप्लीट हो चुके होते हैं। Next have void, voidable and illegal contracts. Let's discuss the meaning of void, voidable and illegal contracts. Void contract. Void contract वो होते हैं जो from the very beginning valid नहीं होते और उनका कोई लीगल इफेक्ट भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो void होगा। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू से वैलिड नहीं था। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो वैलिड रहते हैं जब तक दूसरी पार्टी उसे कैंसिल नहीं कर देती। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन थ्रेट या फोर्स के कारण कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है तो उसके पास राइट है वो उसे कैंसिल कर सकता है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो लॉ के अगेंस्ट होते हैं। जैसे बीएनएस भारतीय न्याय संहिता रिस्ट्रिक्ट करता है पर्सन को कि वो स्टोलन प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता और पनिशमेंट प्रोवाइड करता है अगर कोई पर्सन स्टोलन प्रॉपर्टी को बाय करता है। अब अगर कोई पर्सन स्टोलन गुड्स को बाय करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अगेंस्ट होगा और इलीगल होगा। सो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो इनवैलिड होते हैं स्टार्टिंग से, और जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वैलिड रहते हैं जब तक कैंसिल नहीं होते। और इनलीगल कॉन्ट्रैक्ट जो क्रिमिनल नेचर के होते हैं। लेट्स डिस्कस लैंडमार्क केस भगवान दास कैदिया वर्सेस गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास। इस केस में ये इशू रेज हुआ कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी, कि जब कॉन्ट्रैक्ट टेलीफोन पे किया जाएगा। इस केस में भगवान दास डिफेंडेंट है और गिरधारी लाल प्लेंटिफ है। गिरधारी लाल अहमदाबाद से ऑफर करता है भगवान दास यानी प्लेंटिफ को कि वो कॉटन सीड्स परचेज करेगा और भगवान दास ऑफर को खामगांव में एक्सेप्ट कर लेता है। बाद में जब भगवान दास कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करता तो गिरधारी लाल कोर्ट में केस फाइल कर देता है। सूट अहमदाबाद में फाइल किया गया। डिफेंडेंट ने सूट को चैलेंज किया और कहा कि केस अहमदाबाद में फाइल नहीं हो सकता क्योंकि ऑफर खामगांव में एक्सेप्ट हुई और जो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो खामगांव है। फिर बाद में हाई कोर्ट में रिवीजन पिटीशन डाली गई और हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया और कहा अहमदाबाद के पास यूरिडिक्शन है सूट को एंटरटेन करने की और बोला नो डाउट ऑफर एक्सेप्ट महाराष्ट्र यानी खामगांव में की गई थी, लेकिन एक्सेप्टेंस सुनी अहमदाबाद में गई थी। जब भगवान दास ने फोन पर बोला मैं गुड्स सप्लाई करने के लिए तैयार हूँ, यहाँ एक्सेप्टेंस थी, पर एक्सेप्टेंस को सुना कहाँ गया? एक्सेप्टेंस को गिरधारी लाल ने अहमदाबाद में सुना। तो इस केस में कोर्ट ने कहा जो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो वहां मानी जाएगी जहां पर एक्सेप्टेंस को रिसीव किया गया। और कोर्ट ने इस केस में कहा जो रूल हम पोस्टल कम्युनिकेशन में अप्लाई करते हैं वो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन पर अप्लाई नहीं होगा। मोरी वीवी वर्सेस धर्मोदास घोष 1903 का ये केस है। इस केस में इशू रेज हुआ क्या माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इसमें धर्मोदास घोष माइनर था और उसने मनी लेंडर से 20,000 रुपए लोन लिया था और अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज किया। मनी लेंडर को ट्रांजैक्शन करते समय पता था कि धर्मोदास माइनर है
बाद में धर्मोदास रिफ्यूज कर देता है लोन रीपे करने के लिए और बोलता है कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अब इशू है क्योंकि माइनर कॉम्पिटेंट नहीं था कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। इस केस में कोर्ट ने बताया कि माइनर के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो एब्सोल्युटली वॉइड होगा इवन अगर दूसरी पार्टी को लॉस सफर हो। बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर, इस केस में क्या हुआ कि मिसेस बेल्फोर और मिस्टर बेल्फोर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं और जो हस्बैंड होता है मिस्टर बेल्फोर वो काम करने के लिए दूसरी कंट्री में जाता है और उसको बोला है कि जब तक वो आउट ऑफ द कंट्री है तब तक वो उसे 30 यूरो भेजेगा। बाद में क्या होता है कि वो पैसे भेजने बंद कर देता है और फिर बाद में वाइफ ने कोर्ट केस कर दिया पैसे ना मिलने पर। इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो डोमेस्टिक प्रॉमिस होते हैं वो यूजुअली लीगल नहीं होते। यहाँ पर लीगल इंटेंशन नहीं था इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल नहीं है। डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड वर्सेस अनूप सिंह, केस में क्या होता है कि जो अनूप सिंह होता है उसने डीएलएफ के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में एक फ्लैट बुक किया। एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग डीएलएफ को 36 मंथ के अंदर पोजेशन देना था पर डीएलएफ ने 7 साल से भी ज्यादा डिले कर दिया। अनूप सिंह ने नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में कंप्लेंट फाइल किया और रिफंड मांगा। वहीं डीएलएफ ने कहा एग्रीमेंट में लिखा है बिल्डर चाहे तो डिले कर सकता है, रिफंड देना जरूरी नहीं है। इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया और कहा कि अनफेयर क्लॉजेस जो सिर्फ बिल्डर का फायदा देखते हैं उन्हें इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। डीएलएफ ने पोजेशन डिलीवर नहीं किया इसीलिए बायर को रिफंड का पूरा राइट है और डीएलएफ लाइबल है बायर को इंटरेस्ट के साथ साथ रिफंड देने के लिए। इस केस में कोर्ट ने लीगल प्रिंसिपल यूज किया कि अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स इन्फोर्सेबल नहीं है और पोजेशन में डिले होना एक वैलिड ग्राउंड है रिफंड और कंपनसेशन क्लेम करने के लिए। डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, जब दो या दो से ज्यादा लोग किसी एक बात पर एग्री करते हैं तो उसे एग्रीमेंट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर दो पर्सन एग्री करते हैं कॉफी पर जाने के लिए तो ये एक एग्रीमेंट है। पर एग्रीमेंट तभी कॉन्ट्रैक्ट बनता है जब वो लीगली इनफोर्सेबल हो यानी उस पर कोर्ट एक्शन ले सके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10,000 का मोबाइल तुमसे बाय करता हूँ तो ये एक लीगली इनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। हर एग्रीमेंट कोर्ट में इन्फोर्स नहीं हो सकता जैसे सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें कल मूवी ले जाऊंगा, ये एग्रीमेंट कोर्ट में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है पर कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में वैलिड एविडेंस के रूप में यूज किया जा सकता है। एग्रीमेंट बनने के लिए ऑफर और एक्सेप्टेंस ही काफी है पर कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ये सब होना चाहिए। प्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, लीगल ऑब्जेक्ट, कॉम्पिटेंसी एंड लीगल इन्फोर्सेबिलिटी। एग्रीमेंट का स्कोप वाइड है, उसमें सोशल डोमेस्टिक कमर्शियल एग्रीमेंट सब आ जाते हैं पर कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ उन एग्रीमेंट्स का पार्ट है जो लीगली वैलिड है। सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो सकते हैं पर सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। एग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए नेसेसिटी है कि एग्रीमेंट लीगली वैलिड होना चाहिए। सो एट लास्ट कॉन्ट्रैक्ट लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। मीन्स अगर एक पार्टी फेल हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए तो दूसरी पार्टी कोर्ट को अप्रोच कर सकती है कंपनसेशन और रेमेडी के लिए।